नारद जी गए कैलाश पर्वत पे और माता पार्वती को प्रणाम किया। मातेश्वरी प्रणाम। तो मातेश्वरी ने पूछा, नारद जी आजकल तुम बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बात है आजकल तुम आते नहीं हो? तो नारद जी ने कहा कि देखो मैंने ना आजकल गृहस्थियों के यहाँ जाना बंद कर दिया है। आजकल गृहस्थियों के यहाँ बड़ा कपट है, बड़ा भेदभाव है, इसलिए मैं जाता नहीं हूं। पार्वती जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है नारद जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार है सर्प और मेरा बेटा गणेश उसका बाण है चूहा। इनमें दोनों में आपस में बैर है, मगर मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ चूहा भी रहता है और सर्प भी रहता है। मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। नारद जी मुस्कुरा गए। नारद जी कहने लगे, मातेश्वरी आप मुझे ये बताइए, क्या आपको पता है बाबा भोलेनाथ के जो गले में नरमुंडों की माला है ये किसकी है? ये बताया कभी? कि यही नहीं बताया। बाबा भोलेनाथ ने मुझे जहां तक कि अपना जो गुरु मंत्र है वो भी बता रखा है, मगर ये बात नहीं बताई। नारद जी कहने लगे, इसीलिए तो मैंने आना बंद कर दिया है। नारायण नारायण। और नारद जी जैसे ही जा रहे थे और बाबा भोलेनाथ का आगमन हुआ। जब बाबा भोलेनाथ को नारद जी ने देखा तो प्रणाम करने लगे। भगवान समझ गए, भूत भावन भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी आए तो आज कोई लीला जरूर रची होगी। और जैसे ही अंदर गए तो देखा माता पार्वती नाराज हैं और जाकर के पूछा, देवी क्या हुआ, आज नाराज क्यों हो? माता पार्वती ने कहा कि आज तक आपने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई, जहां तक कि है आपने जो गुरु मंत्र ले रखा है वो भी मुझे बता दिया, मगर ये नरमुंडों की जो माला है जो आपने पहन रखी है ये इसके बारे में एक भी दिन आपने मुझे बताया नहीं, ये क्यों पहन रखी और किसकी है? बाबा भोलेनाथ कहने लगे, देवी हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब तुम मृत्यु को प्राप्त होती हो तो हम तुम्हारा ही ये सर धारण कर लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं हम, बहुत ज़्यादा प्रेम तुम्हें करते हैं। तुम जब मृत्यु को प्राप्त होती हो तो यही हम धारण कर लेते हैं अपने गले में।